हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, हम यूटीडी सागर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें से हमने आपको 2 पार्ट इसके कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल लवण का सूत्र है। अब ग्लोबल लवण क्या होता है आप उसको समझो पहले। तो दोस्तों, जो ग्लोबल लवण होता है वो कुछ नहीं होता, जो सोडियम सल्फेट होता है ना, उस सोडियम सल्फेट को हम बोलते हैं ग्लोबल लवण। क्या बोलते हैं? ग्लोबल लवण। तो आप इसमें पहचानिए सोडियम सल्फेट क्या होता है। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 होता है ना। अब Na2SO4 और इसी में दिख नहीं रहा, तो हमारा ये सही आंसर होगा Na2SO4.10H2O। मतलब जो ग्लोबल लवण बनता है तो इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल लवण है उसका फॉर्मूला क्या है? Na2SO4.10H2O। और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। अब यहाँ से दूसरा ऑप्शन है Na2B4O7.10H2O। अब ये किसका फॉर्मूला है? कभी ये भी आ जाए, हो सकता है कभी ये ना आए आ जाए, है ना। तो ये है बोरेक्स का फॉर्मूला। किसका? बोरेक्स का, है ना। अब बोरेक्स को हम क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? सुहागा, है ना। तो कभी ऐसे भी आ सकता है कि सुहागा का सूत्र बताइए, है ना। तो ये सुहागा है ना। इसके बाद अब KMnO4 है ना, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये तो इसका रासायनिक नाम है। लेकिन अगर इसके हम साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम है लाल दवा। क्या है दोस्तों? लाल दवा, ये इसका साधारण नाम है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शन NaSCO3। तो ये NaSCO3 होता है, ये बेकिंग सोडा मीन्स खाने का सोडा, जो हमारे घर में रखा होता है ना खाने का सोडा, ये उसका फॉर्मूला है ना, बेकिंग सोडा। अब यहाँ से हम धावन सोडा की भी बात कर लेते हैं। तो धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये हमारा किसका फॉर्मूला रहेगा? धावन सोडा, मतलब कपड़े धोने वाला जो सोडा रहता है ना हमारे घर में, निरमा, उसका फॉर्मूला है ना। तो जो ग्लोबल लवण है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2SO4.10H2O। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक क्षारीय तत्व है। अब सर्वाधिक क्षारीय तत्व है, ये हमसे पूछा है। तो हमने आवर्त सारणी में हमने देखा था, ये इस टाइप की कोई आवर्त सारणी है, इस टाइप की, है ना। तो इस आवर्त सारणी में हमने देखा था कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जो क्षारीय गुण है ना वो बढ़ता है। क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्षारीय गुण क्या होता है? घटता है ना। आपको याद रखना है। और दूसरा बात अगर बोलें अपचयिक गुण की, तो अपचयिक गुण इधर से इधर की ओर जाएंगे तो घटेगा, मतलब बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अपचयिक गुण बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है ना। तो आप हमें इसमें ये बताइए, इसमें पूछा सर्वाधिक क्षारीय तत्व, है ना। तो ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो आप ये बताइए, ये है फ्लोरीन, ये रहेगा क्लोरीन, ये रहेगा ब्रोमीन, और ये रहेगा आयोडीन, है ना। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। तो सर्वाधिक क्षारीय तत्व, हमने पता है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्षारीयता का जो गुण है वो क्या होगा? घटेगा। क्षारीयता का गुण जो है ना वो क्या होगा? घटेगा। अब ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा, और इनने पूछा है सर्वाधिक, तो ये घटेगा तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। और सबसे कम किसका होगा? आयोडीन का। आयोडीन का ही होगा ना। तो आप क्या लगाओगे इसमें ऑप्शन? क्या लगाओगे? इसका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन। सर्वाधिक क्षारीय तत्व क्या होगा? फ्लोरीन होगा, है ना। अब यदि क्वेश्चन आपको ऐसे आ गया, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो उसका आंसर होगा आपका क्लोरीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्लोरीन की होती है। इसके बाद अगर हमें पास क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? फ्लोरीन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन होगा, है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सर्वाधिक मतलब हैलोजन तत्वों में सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन है, तो फ्लोरीन, है ना। हैलोजन तत्व में कौन सा तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित
नहीं करता, तब भी आंसर क्या होगा आपका, फ्लोरीन होगा, है ना। तो इन सबको आप याद रखोगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस पदार्थ में केवल एक तत्व रहता है। इसमें पूछा है संगमरमर, बालू, हीरा, कांच। इनमें आपसे पूछा है किस पदार्थ में केवल एक तत्व रहता है ना। तो आप ये बताओ, जो संगमरमर है, इस संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो संगमरमर में क्या आपको एक तत्व दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, आपको कैल्शियम दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये 3 तत्व हो गए, है ना। तो ये तो इसका फॉर्मूला, ये तो इसका सही आंसर हो ही नहीं सकता। अब दूसरा है बालू। अब बालू में हमें पता है सिलिका होता है, SiO2 होता है। बालू में क्या होता है, सिलिका। तो अब इसमें कितने तत्व हैं, एक सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन, इसमें भी 2 तत्व हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद अगर हम कांच की बात करें, तो कांच का भी जो कांच होता है उसमें भी सिलिका होता है ना, और NaO होता है, मतलब सोडियम ऑक्साइड, और इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड। ये होती हैं कांच में, ये तीनों होते हैं, एक सिलिका और एक सोडियम ऑक्साइड और एक कैल्शियम ऑक्साइड, ये कांच में होते हैं, है ना। तो आप ये बताओ, कांच में फिर कितने तत्व हो गए, 1 2 3 4 तत्व हो गए ना। तो ये भी हमारा फॉर्मूला, सॉरी ये भी हमारा इसका सही आंसर नहीं हो सकता, है ना। अब हमने हीरा की बात करें, तो हीरा में हमने देखा है, हीरा अपर रूप है किसका, कार्बन का, किसका, कार्बन का। तो हीरा है, उसमें केवल क्या होगा, कार्बन होगा, उसमें केवल क्या होगा, कार्बन होगा। तो हीरा में एक ही तत्व है ना, तो किस पदार्थ में केवल एक तत्व रहता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा सही, हीरा। क्या रहेगा, हीरा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ज्वाला परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा धनायन ईंट, अब यहाँ ईंट लिखा है, ईंट जैसी लाल ज्वाला देता है। अब लाल ज्वाला ईंट जैसी कौन देता है, उसको हमें समझना है ना। तो इसके पहले हम कुछ तत्वों के कलरों को समझेंगे, है ना। तो पहले हम उठाते हैं थोड़ा सा S ब्लॉक वाले तत्व, है ना। S ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्व, तो प्रथम वर्ग के तत्वों में कौन आता है, लिथियम आता है ना, सोडियम आता है ना। इसके बाद पोटेशियम आता है, इसके बाद रुबिडियम आता है, इसके बाद कौन आता है, सीजियम आता है, ये आता है ना। तो अगर लिथियम की बात करें, लिथियम कौन सा कलर देता है, तो हमारे घर में जो लाल मिर्ची आती है ना, उस लाल मिर्ची जैसा कलर देता है, कौन, लिथियम, है ना। आपको एग्जाम में लाल मिर्ची नहीं आएगा, वहाँ पर आपको आएगा ऐसा लिखा कि किरमिची, क्या आएगा, किरमिची। तो आपको यही समझना है कि ये लाल मिर्ची जैसा कलर है। इसके बाद अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम जो है ना पीला कलर देता है, कैसा कलर, पीला। ज्वाला परीक्षण पर ये पीला कलर देता है। इसके बाद पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम ये बैगनी कलर देता है, कौन सा कलर, बैगनी कलर, ये आपको लिख लेना है ना। इसके बाद अगर रुबिडियम की बात करें, तो रुबिडियम जो है ना वो लाल बैगनी कलर देता है, कैसा, लाल बैगनी, ये कलर देगा। अब सीजियम की बात करें, तो जो सीजियम है वो नीला कलर देता है, ज्वाला परीक्षण पर कौन सा कलर देता है, नीला कलर। इसके बाद ये तो हमारे एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक के द्वितीय वर्ग की बात, है ना। तो एस ब्लॉक में हमें पता है बेरिलियम आता है ना। फिर कौन आता है, मैग्नीशियम आता है ना। इसके बाद कौन आता है, कैल्शियम आता है ना। इसके बाद स्ट्रोंशियम आता है। इसके बाद कौन आता है, बेरियम आता है, और कौन आता है फिर, रेडियम आता है ना। तो जो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है, ये तो कोई भी कलर नहीं देंगे, ये ज्वाला परीक्षण पर कोई भी कलर नहीं देंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम जो है ना वो ईंट जैसा लाल रंग देता है, कैसा, ईंट जैसा लाल रंग देता है, आपको ये याद रखना है। तो स्ट्रोंशियम की बात करें, तो स्ट्रोंशियम लाल मिर्ची जैसा, है ना, कैसा, लाल मिर्ची, मतलब किरमिची जैसा, ओके, किरमिची हम इसको बोलते हैं। एग्जाम में आपको किरमिची लिखा हो सकता है, किरमिची लिखा आ जाए, है ना। तो अगर बेरियम की बात करें, तो जो जैसा आपने सेब देखा है, आपको सेब खाया होगा, आपके मार्केट में मिलता है, तो आपने सेब देखा है, पका हुआ सेब लाल होता है, तो सेब जैसा कलर देता है, कौन, बेरियम, है ना। अब रेडियम की बात करें, तो जो रेडियम है वो भी किरमिची, मतलब लाल रंग, हमारे तो मिर्ची जैसा लाल रंग देता है ना। तो आपको ये कलर याद रखनी है, आपकी कॉपी में इनको नोट करके रख लेना, क्योंकि आ भी सकता है, किसी भी का भी कलर आ सकता है ना।
तो अब थोड़ा सा हम डी ब्लॉक पर पहुंचते हैं। अब डी ब्लॉक की बात करें तो जो आयरन है, क्या है, आयरन। अब आयरन पे हमें पता है 2+ भी होता है, 3+ भी होता है ना। तो जब आयरन पर 2+ होगा तो ये देगा हरा रंग। कैसा देगा, हरा रंग। अब आयरन पर जो Fe है उस पर 3+ होगा तो ये देगा पीला रंग। कैसा रंग, पीला रंग। ये आपको याद रखना है। अब यदि मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज देगा आपको बैगनी रंग। कैसा देगा, बैगनी रंग। इसके बाद अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम देता है आपको, ये भी नीला, सॉरी एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो मैग्नीज है, ये मैग्नीज आपको बैगनी रंग देगा, बैगनी रंग देगा। क्या देगा, बैगनी रंग। और जो क्रोमियम है वो आपको नीला रंग देगा। कौन सा रंग देगा, नीला रंग देगा, है ना। तो ये इसकी बात हुई। अब थोड़ी सी जिंक की बात और कर ले रहे हैं, है ना। तो जो जिंक है वो जिंक कोई रंग नहीं देगा, कोई भी रंग नहीं देगा आपको जिंक, है ना। तो इतने शब्द आप लिख लेना अपनी कॉपी में। अब हमारे हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ज्वाला परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा धनायन ईंट जैसा, कैसा, ईंट जैसा लाल ज्वाला देता है। तो हमने देखा था ईंट जैसा लाल ज्वाला कौन देता है, कैल्शियम देता है, हमने पढ़ा था। जिंक कोई कलर नहीं देता। अगर हम स्ट्रोंशियम की बात करें तो ये लाल मिर्ची जैसा देता है ना। और अगर बेरियम की बात करें तो ये सेब जैसा देता है। ये हमने अब भी पढ़ा है ना। तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सही पर ऑक्साइड, यहाँ पर है, पर ऑक्साइड मैंने लिख नहीं पाया, है ना। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड आपने सुने ही होंगे, है ना। तो पर ऑक्साइड का उदाहरण है, कौन सा सही पर ऑक्साइड का उदाहरण है ना। तो ये तो सोडियम ऑक्साइड है। अब ये पर ऑक्साइड तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये पर ऑक्साइड का उदाहरण नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर सही बात कहें तो ये MnO2 होता ही नहीं है, MnO2 होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो MnO होता है। Mn क्या होता है, O होता है ना। तो O से जो संयोजकता होती है वो तो 2 से 2 कट जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बात करें SO2 की, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारा जो सही आंसर है BaO2, ये निम्नलिखित में से सही परोक्साइड का उदाहरण है। ये परोक्साइड का उदाहरण है, ये है परोक्साइड, है ना। और परोक्साइड की बात करें तो अगर हाइड्रोजन परोक्साइड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है H2O2। और यदि हम सोडियम परोक्साइड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है Na2O2। ये सोडियम परोक्साइड है ना। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, BaO2। क्या होगा, BaO2। ये सही परोक्साइड का उदाहरण है, ये गलत। हमारा छठवां क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में अयुग्मित, यहाँ पर दोस्तों अयुग्मित लिखा है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, अयुग्मित, है ना, अयुग्मित, ये अयुग्मित। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो दोस्तों आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को आप भरोगे मतलब उपकोषों में, है ना। तो हमें पता है कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे, है ना। तो पहले में कितने भराते हैं, 1s2, दूसरे में कितने भराते हैं, 2s2, है ना। और तीसरे में कितने, 1s2, 2s2, और फिर क्या भराएगा, एक मिनट, यहाँ 2s2। इसके बाद क्या भराता है, 2p6 होते हैं। लेकिन आप बताओ क्या इसके पास 6 बचे हैं, 2 4 4 तो भरा ही गए। अब कितने बचे इसके पास, 2। तो क्या भरेंगे हम, p में कितने भरेंगे, 2। अब p में 6 भराते हैं लेकिन भरेंगे कितने हम, 2। तो 1s2, 2s2, 2p2, ये है ना। तो हमारा ये दो 1s का बना है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा भर गया, है ना। 2s2 का बना है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा भर गया, है ना। अब p का बना है तो p का ये इस टाइप से भरता है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो एक ये भर दिया, एक ये भर दिया, है ना। अब बताओ ये पूरा भरा है क्या, नहीं भरा, है ना। अगर तो यहाँ पर तो देखो ये जोड़ा है, यहाँ पर भी जोड़ा है, क्या इसलिए यहाँ पर ये जोड़े में है, नहीं है जोड़े में, है ना। तो यहाँ पर जोड़े में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हुए, 2 हुए। क्या हुए, कितने हुए, 2 हुए, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा,
क्या होगा, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। आपको याद रखना है, ऐसे किसी भी तत्व का आ जाए तो आप उनके इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको आप निकाल लोगे ना। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है। अब दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था, जब संक्रमण तत्वों को पढ़ाया था तो उसमें हमने अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय बताया था। तो उसमें हमने बताया था जो गैसें होती हैं वो सभी गैसें प्रतिचुंबकीय होती हैं। सभी गैसें कैसी होती हैं, प्रतिचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और अमोनियम, ये हैं अनुचुंबकीय हैं। कैसी हैं, अनुचुंबकीय हैं। यहाँ पर केवल जो O2 है वो है केवल प्रतिचुंबकीय, है ना। तो आपको याद रखना है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, तो आपको याद रखना है O2। जो O2 गैस होती है वो प्रतिचुंबकीय होती है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कोलाइडी विलयन से है। तो ये तो हमें याद ही रखना है, ये तो हमने रट रट के पढ़ा था। तो हमने जो टिंडल प्रभाव पढ़ा था वो कोलाइडी विलयन में से प्रकाश किरणों को गुजारा था ना। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव, है ना। अब फजान का नियम, आबाहू का नियम, लासेतेलिए का नियम, ये सब हमारे आंसर गलत है ना। तो कोलाइडी विलयन किससे संबंधित है, टिंडल प्रभाव से। वो टेढ़ी मेढ़ी गति पड़ी थी ना, हाँ वो अपन को याद रखना है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने सिद्ध किया था कि कैथोड किरणें हाइड्रोजन से बनी होती हैं। तो अब ये आप बताओ, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी। आप ये बता दो, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉनों की खोज। अब इलेक्ट्रॉनों की खोज हमें पता है जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने। अब बताएगा कौन, जे थॉमसन ही बताएंगे, कोई अलग से तो बताने आएगा नहीं, है ना। तो आप ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और जे थॉमसन ने ही बताया था, ये सिद्ध किया था कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है ना। क्योंकि जो खोज करता है वो अपनी अपनी बताता है ना। तो जे थॉमसन ने बताया था। ओके, अब आगे बात करें, प्रोटॉन की खोज की किसने बात की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, है ना। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, है ना, चैडविक ने। ओके, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का रंग होता है। अब हमें आप बता दो, हाइड्रोजन क्या है, गैस है ना। हाइड्रोजन क्या है, गैस है ना। और आप ध्यान रखना हमेशा कि जो अधिकतर गैसें होती हैं वो रंगहीन होती हैं। कैसी होती हैं, रंगहीन होती हैं। तो हाइड्रोजन कौन सी अलग बात है, तो हाइड्रोजन भी क्या है, रंगहीन गैस है। कौन सी गैस है, रंगहीन गैस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और दोस्तों आपका यदि हमें रिस्पांस मिलता रहता है, आपका फीडबैक मिलता रहता है कि सर आप ठीक पढ़ा रहे हो या ठीक लग रहा है, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करते रहा करो, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। यदि हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम वीडियो को इसी प्रकार से लाते रहेंगे। आज हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, कल 20 भी लेके आएंगे, 30 भी लेके आएंगे। इस प्रकार से हम पूरा सिलेबस करा देंगे। बट आपको क्या करना है, सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाना है। आपको हौसला लाइक करके बढ़ाना है, सब्सक्राइब करके बढ़ाना है और वीडियो को शेयर करो, है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट भी कर दिया करो, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आज की वीडियो में बस इतना ही रहेंगे। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।